हमारी सनातन संस्कृति में क्या है यह देखना हो तो वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, अन्य पुराणों में भी वर्णन है। ये भूगोल खगोल का जो वर्णन है, ये दीपों का जो वर्णन है, सूर्य की गति का वर्णन है, चंद्रमा की दूरी का वर्णन है, एक एक ग्रहों नक्षत्रों का वर्णन है। एक बार पढ़ना और तब आपको पता चलेगा कि करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद ये साइंटिस्ट जो काल गणना बताते हैं, हमारे ऋषि मुनियों महात्माओं ने 5000 साल पहले और उसके न जाने कितना पहले से उन्होंने सारी दूरी बता करके रखा है कि कहां पर सूर्य ग्रह है, कहां पर राहु है, कहां पर केतु है, कहां पर चंद्रमा है। ये सब का सब इसमें लिखा पड़ा हुआ। इतना ही नहीं है भैया, कितना केवल वर्णन है। एक नमूना गोस्वामी जी ने केवल हनुमान चालीसा में पेश किया। आज लोगों को गिनती करके, जो हमारी मैथ बहुत कमजोर है, हम तो गिन ही नहीं पाते, पर जो गिन पाते थे उन लोगों ने गणना करके बताया। गाते तो आप भी उस चौपाई को, सबको याद है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। पृथ्वी से सहस्त्र योजन की दूरी पर सूर्य भगवान का लोक है। अब जब साइंटिस्टों के पास व्यवस्था आई, मंगल ग्रह, चंद्रमा तो पहले पहुंच गए थे, मंगल ग्रह तक पहुंच गए। अब उनको पता चल रहा है कि 1000 योजन की दूरी पर ही सूर्य भगवान है। भैया अगर इतना सब कुछ करना है तो पहले अपने ऋषि मुनियों की वाणी को पढ़ लो, उस दिशा में काम करो। और यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की जो विद्या थी, जो शिक्षा थी, विदेश वाले चुरा करके लेकर के गए और हमको ही अब बेच रहे हैं। हमको आजकल लोग यह बताते हैं हम लोगों को कि मैकाले के द्वारा शिक्षा आई तब हम लोग पढ़े लिखे हो पाए। अब उनको कौन बता दे कि जब मैकाले का बाप दादा भी पैदा नहीं हुआ था तब रामकृष्ण के जमाने में भी हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। हमारे यहाँ तब भी तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहाँ विश्व के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। पर वही बात है भैया, अपनी कमजोरी हो गई, अपनी सनातन संस्कृति की बोलने वाले समझने वाले हैं नहीं। और जब देश सुनता है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहने में गर्व महसूस होता है कि ये जानबूझ करके षड्यंत्र किया गया। हमारी स्तुतियां, हमारे सारे वेद, हमारे जितने पुराण हैं, सारे ग्रंथ हैं, वो किन भाषा में लिखे हुए हैं? वह तो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। पर दुर्भाग्य से भारत जैसे देश में भी संस्कृत को वह स्थान नहीं मिल पाया, रोजगार से नहीं जुड़ पाई, व्यवसाय से नहीं जुड़ पाई, जिसके लिए समाज संस्कृत से कटता गया। और जो इतना महान ज्ञान वेद में भरा पड़ा है, पुराणों में भरा पड़ा हुआ है, महाभारत में भरा पड़ा हुआ है, अब धीरे धीरे इसके जानकार ही नहीं बच रहे हैं, क्योंकि किसी को इसकी नहीं पड़ी है। इतना अद्भुत ज्ञान, गर्व महसूस होता है उस दिन। आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ बच्चे भी बहुत से आके बैठे हैं। मोबाइल में अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, बोलने से भी लिख जाता है। तो अमेरिका टॉकिंग कंप्यूटर बना रहा था कि लिखने की जरूरत ना पड़े, बोले और बोलने से अपने आप लिख जाए, काम जल्दी सुलभ हो जाएगा। तो उस कंप्यूटर में भी तो शब्दकोश की जरूरत पड़ती है। शब्दकोश कहां से मिले? तो आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि विश्व की जितनी भाषाएं थी, शब्द के शब्दकोश, सबके शब्दकोशों को देखा और सबसे ज्यादा शब्दकोश जिसका मिला वो 5500 शब्दकोश हमारी संस्कृत के थे। अभी टॉकिंग कंप्यूटर में जो शब्दकोश लगे हुए हैं वो हमारी संस्कृत के लगे हुए हैं। इस बात पर हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए और गर्व के साथ में लगातार संस्कृत के महत्व को समझना चाहिए। और ये सरकार पर बैठे सत्ताधीशों को भी इतनी समझ में आ जाए कि संस्कृत की दिशा में काम करें।
संस्कृत के द्वारा भी रोजगार मिलना शुरू हो जाए, व्यवसाय मिलना शुरू हो जाए, बच्चों की रुचि प्रारंभ हो जाएगी और लोग जब संस्कृत पढ़ने लगेंगे तो संस्कृत संस्कारित भी करेगी और पुनः भारत आध्यात्म गुरु बनेगा। और इसके साथ में जो आज की सरकारें खोज कर रही हैं कि मंगल ग्रह में बसेंगे, मंगल ग्रह की जो खोज कर रहे हैं मंगल ग्रह में बसेंगे, उनसे केवल इतना निवेदन है कि भैया मंगल ग्रह में तो बसा लेना भारतवासियों को, पर इनके जीवन में मंगल कैसे आएगा यह तो सुनिश्चित कर दो। और गारंटी के साथ कहते हैं इस 21वीं शताब्दी में कि जीवन में मंगल आने का कोई मंत्र है तो कोई और नहीं है, केवल आध्यात्म में जिस समय आप शांति पूर्वक 1 घंटा का टाइम मिले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, आंख बंद करिए और प्रेम के साथ शिव तांडव स्तोत्र गाइए, नमामि शमीशान गाइए, तो वह सुख जो मिलेगा, वह आनंद मिलेगी, वह दुनिया में आपको कहीं मिल ही नहीं सकता।